एवं भजन परायण संतवृत्त, भगवत भक्तवृंद, श्री वैष्णवजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज तो देवराज इंद्र की दिव्य लीला हो रही है, आनंद लीजिए। और भगवान ने कहा कि कोई कथा में से उठने न पाए, इसीलिए भगवान पानी बरसा रहे हैं, कोई उठ के जा ही नहीं सकता। तो एक पंक्ति याद आती है कि अय करम जरा थम के बरस, ऐसा बरस कि वो आ सके, और आ जाए तो ऐसा बरस जम के बरस कि फिर वो जा न सके। तो ऐसी वर्षा हो रही है, कोई जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, ऐसी दिव्य वर्षा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। हमारे शिष्य श्री गोविंद दास जी ने भगवान श्री रंगनाथ की दिव्य महिमा का वर्णन किया। संप्रदाय निष्ठ जो भक्ति होती है वही भक्ति कल्याणकारिणी होती है। एक सूत्र है, सूत्र को नोट कर लेना चाहिए। श्रुति स्मृति पांचरात्र समर्थित संप्रदाय निष्ठ भक्ति जो होती है वही भक्ति और वही शरणागति भगवान की प्रसन्नता का हेतु बनती है। मनमुखी भक्ति जो होती है वह उत्पातायोपकल्प्यते, वो उत्पाद को उत्पन्न करती है। आप अपने मन से कुछ भी भक्ति करते रहो तो वह उत्पाद उत्पन्न करेगा, भ्रम उत्पन्न होगा और दृढ़ता भी नहीं रहेगी। जहां जैसा समझ में आएगा वैसा व्यक्ति करने लग जाएगा। इसलिए संप्रदाय निष्ठ होकर संप्रदाय की परंपरा से प्राप्त जो भक्ति का सिद्धांत है उसका अनुपालन करना चाहिए। और संप्रदाय, आज ये शब्द जो है ना बड़ा विवादित हो गया। किसी को कह दो कि ये सांप्रदायिक है तो ये सांप्रदायिक होना बड़ी गलत बात मानी जाती है आज के दिन। सांप्रदायिक लोगों का दमन करो, सांप्रदायिक होना ठीक नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान सनातन धर्म में है वह सब कुछ संप्रदाय की परंपरा से ही। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज अपने उद्बोधन में कहा करते थे कि शब्दों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है। किसी शब्द का सौभाग्य आता है तो उस शब्द का बड़े अच्छे अर्थ में प्रयोग होने लगता है, और जिस शब्द का दुर्भाग्य आ जाए तो शब्द का अर्थ भले बहुत बढ़िया हो लेकिन संसार में निंदनीय अर्थ में प्रयोग होने लगता है। तो सांप्रदायिक शब्द की यही दशा वर्तमान समय में। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी कहते हैं कि कलयुग आने पर भक्ति तो दिखाई पड़ेगी लेकिन संप्रदाय के अनुकूल भक्ति नहीं होगी। ये भविष्यवाणी वेदव्यास जी ने 5000 वर्ष पहले भागवत के महात्म्य में कहा। न हि कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। कलयुग आएगा तो संप्रदाय के अनुकूल भक्ति नहीं रह जाएगी। मनमाना तिलक, मनमानी माला, मनमाना वेश, जो अच्छा लगे दूसरे को प्रभावित कर सके वो वेश बना लेना है। ऐसी जो मनमुखी भक्ति है वह भक्ति कल्याणकारिणी नहीं होती, वह उत्पाद को उत्पन्न करती है, उससे उपद्रव खड़ा हो जाता है। तो वैष्णव सिद्धांत जो है, श्री संप्रदाय
और संप्रदाय भगवान की भक्ति के 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः चत्वारः संप्रदायिनः, ये 4 संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब श्री माने लक्ष्मी जी। भगवान ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया और कहा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। फिर लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को मंत्र दिया। फिर विश्वक्सेन जी ने, ये विश्वक्सेन कौन है? बोले भगवान के वैकुंठ के सेनापति, भगवान के प्रधान पार्षद, जिनके अंगुली निर्देश से पूरा ब्रह्मांड, पूरा वैकुंठ नियंत्रित रहता है। विश्वक्सेन भगवान केवल ऐसे उंगली दिखा देते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, मरुद्गण देवता अपने अपने कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, ये उनका शासन है। वो भगवान के सेनापति। तो भगवती ने विश्वक्सेन को मंत्रोपदेश किया और फिर विश्वक्सेन जी ने वह मंत्र षट्कोपसूरी को दिया और फिर षट्कोपसूरी के द्वारा वो मंत्र श्री नाथ मुनि स्वामी जी को प्राप्त हुआ, जिनका हम लोग स्मरण करते हैं नाथ यामुन मध्यमाम। और फिर नाथ मुनि के बाद वह मंत्र परंपरा से चलता चला आया। अविच्छिन्न गुरु परंपरा के द्वारा वह मंत्र आज प्राप्त होता है। उन तीनों मंत्रों को जो इस परंपरा से प्राप्त करता है वो श्री वैष्णव कहलाता है, वो श्री वैष्णव है। और इसी प्रकार से भगवान ने जगत के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी को मंत्र दिया। ब्रह्मा से जो परंपरा चली वो ब्रह्म संप्रदाय है, जिसे माध्व गौड़ माध्व संप्रदाय कहते हैं, जिस परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु जी हुए, जिन्होंने पूरे बंगाल और उड़ीसा में भगवन नाम संकीर्तन की महिमा को प्रकट करके लोगों को भक्ति मार्ग में लगाया। और भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए सनकादिकों को मंत्र दिया। सनकादिकों से वो परंपरा जो चली, उस परंपरा में आगे चल करके भगवान निम्बारकाचार्य हुए, श्री मीरा जी हुई, श्री परशुराम देवाचार्य हुए। इन महापुरुषों ने भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया और भगवान ने जगत के कल्याण के लिए रुद्र को मंत्र दिया। रुद्र ने जो परंपरा मंत्र की आगे चलाई, उस मंत्र की परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, श्री सूरदास जी महाराज, ये महापुरुष लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने संसार में भक्ति का जन जन तक प्रचार किया। तो ये 4 संप्रदाय है और इन 4 संप्रदायों की परंपरा से जो भक्ति प्राप्त होती है वही भक्ति कल्याणकारिणी होती है। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में भगवान की शरणागति को ही जीव के कल्याण का परम कारण माना। यद्यपि शरणागति को भी कारण नहीं माना जाता। शरणागति हेतु तो है जीव के कल्याण में, लेकिन सद्वारक हेतु। सद्वारक हेतु माने शरणागति के द्वारा एक कार्य होता है, उस कार्य से कल्याण होता है। वो कार्य क्या है? बोले भगवान की शरणागति करने पर, भगवान की भक्ति करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः स एव उपायः। भक्ति प्रपत्ति के द्वारा भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान ही जीव के कल्याण का उपाय बना। शरणागति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। शरणागति से ही मोक्ष नहीं होता। आप शरणागति कर लो और भगवान प्रसन्न न हो तो शरणागति किए रहो, तुम्हारी शरणागति से भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भगवान शरणागत का त्याग नहीं करते। कैसा भी हो,
स्वीकार कर लेते। इस कारण से शरणागति को सर्वोपरि माना, लेकिन सूक्ष्म विचार करने पर शरणागति और भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता ही जीव के कल्याण का कारण होती, ये सिद्धांत है। और इसे छोड़कर अगर आप अपने द्वारा किए गए साधनों में कारणता देखते हैं, तब वो भक्ति और प्रपत्ति दोनों शिथिल हो जाती। आप सोचो कि इतना लाख हम मंत्र का जप कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हम इतना ये जप कर लेंगे, इतना व्रत कर लेंगे, इतनी तपस्या कर लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। कहते हैं जहां ऐसी बुद्धि आई, फिर शरणागति और भक्ति दोनों शिथिल हो जाते। फिर उस शरणागति और भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए समर्पण, भगवान की शरणागति हो और भगवान ही मेरे कल्याण के हेतु हैं, यह दृढ़ विश्वास हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र का जप न करो, पाठ न करो, व्रत न करो, सब करो, व्रत करो, पाठ करो, तपस्या भी करो, लेकिन कभी भी मन में ये स्वीकार मत करो कि जो मैं ये कर रहा हूं इन कार्यों से हमारा कल्याण हो। उसको साधन मत मानो। कल्याण तो भगवान के द्वारा होगा और भगवान ही कृपा करेंगे तो जीव का कल्याण होगा। बाकी जीव अपने संसाधन से, अपने साधनों से अपना कल्याण नहीं कर सकता। भगवान का नाम जपो, खूब नाम जप करो। नाम जप की निष्ठा संतों के द्वारा बताई जाती है। नाम जप करना चाहिए, खूब नाम जप। लेकिन नाम जप करते समय भी ये विचार मत करो इस नाम जप से हमारा सब काम बन जाएगा। हाँ, बनेगा काम, लेकिन नाम जप करते रहो। उस नाम जप से जब भगवान प्रसन्न होंगे तब कल्याण का कारण बन जाएगा। और भगवान का नाम जप करने पर भगवान को प्रिय लगता है, भगवान प्रसन्न भी होते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, गीत्वाच मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिक्रीतो नान्यत क्रीतो जनार्दन। जिस जनार्दन को कोई खरीद नहीं सकता, अरबों खरबों रुपए हो और कहो भगवान को हम खरीद लें, भगवान कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी दौलत नहीं है जो हमको खरीद पाए। कौन खरीदेगा? लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी है, उसे खरीदने का सामर्थ्य किसके अंदर? बोले तब तो भगवान कहते मैं बिकता तो हूं लेकिन खरीदार नहीं मिलते। बोले आप बिकते हैं? बोले हाँ मैं बिकता हूं, अपने आप को बेच देता हूं। हाँ। विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान अपने आप को बेच देते हैं। किसके हाथ? बोले अपने भक्तों के हाथ। भगवान कहते हैं हम बिकने को तैयार हैं, लेकिन खरीद कौन पाएगा? बोले खरीद तो वो पाएगा जो मेरा भक्त हो। बोले कैसे खरीदेगा? तो कहते हैं मेरे नाम का संकीर्तन करे, मेरा स्मरण करे, मेरे भाव में डूब कर रोए, मेरा कीर्तन करे, मेरा गुणगान करे, तो ऐसे भक्त के हाथ में बिक जाता हूं, वो मुझे खरीद लेता है। गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ। मेरा नाम लेकर, मेरे नामों को गा करके जो मेरे सम्मुख नृत्य करता है, नाचता है, विभोर हो जाता है, तेषामहं परिक्रीतो। ऐसे भक्त के द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूं। नान्यत क्रीतो जनार्दन। जिस जनार्दन को कोई खरीद नहीं सकता वो जनार्दन बिक जाता है। तो नाम जप और संकीर्तन से भी क्या होता है? बोले भगवान की प्रसन्नता होती है, और फिर वही प्रसन्नता जीव के कल्याण का हेतु बन जाती है, कारण बन जाती है। इस प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा है। जैसे भगवान की शरणागति है और उस शरणागति से भगवान प्रसन्न होते हैं, वही भगवान के 4 स्वरूप माने गए, नाम, रूप, लीला, धाम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम
एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों चतुष्टय सच्चिदानंद रूप है। अब इन चारों में किसी एक का आश्रय लेकर के शरणागत हो जाओ, भगवान का नामोच्चारण करते रहो निष्काम भाव से, और सदा भगवान का नाम लेकर रुदन करते हुए भाव विभोर रहो, तो ये नाम की ही शरणागति हो गई, क्योंकि नाम भी तो भगवान है, ये नाम की शरणागति हो गई। और उस नाम की शरणागति से राम नाम महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। और राम नाम महाराज कौन है? बोले भगवान ही तो है। इसीलिए हमारे यहाँ अयोध्या में नाम महाराज की भी जय बोली जाती है, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। और फिर कहते हैं श्री सीताराम नाम महाराज की जय। नाम भी भगवान ही। तो नाम का उच्चारण संकीर्तन करने से और समर्पण से नाम स्वरूप जो भगवान हैं उनकी शरणागति। भगवान की लीला, निरंतर भगवान की लीलाओं का गान करो, भगवान की कथा सुनते रहो, तो लीला स्वरूप जो भगवान सच्चिदानंद हैं उनकी ये शरणागति हो गई। उनकी शरण में पड़े हैं, उनकी लीलाओं को सुनते रहते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर भगवान उपाय बन जाएंगे। इसी प्रकार से धाम, धाम की भी शरणागति होगी। ये अयोध्या, श्री वृंदावन, चित्रकूट, श्रीरंगम, भगवान के जो पवित्र धाम हैं, इन धामों में जाकर के बैठ जाओ, संकल्प कर लो अब कहीं नहीं जाए, हम तो धाम की शरणागति कर लिए, अब धाम में पड़े रहेंगे, अब जो ठाकुर जी को करना हो करें। तो ये धाम स्वरूप जो भगवान हैं उनकी शरणागति। और धाम में पड़े रहो, प्रसाद पाते रहो, भजन बने न बने कोई बात नहीं, धाम में अगर चुपचाप आप पड़े हैं तो ये धाम की शरणागति है। और धाम स्वरूप भगवान उस शरणागति से प्रसन्न होकर के उस जीव का कल्याण करें। अर्थात नाम रूप लीला धाम, इन चारों का आश्रय लेकर जीव भगवान की शरणागति करके भगवान को प्रसन्न करता है। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वही उपाय बन जाते हैं। ये अवध धाम, धाम में आप सभी लोग विराजमान हैं। धाम में रहने का एक फल और होता है कि आप अगर भजन न करो फिर भी आपके कान में भगवान का नाम जाएगा, कहीं न कहीं भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी। कुछ नहीं तो किधर से भी गुजरे, सब्जी लेने के लिए गए, बाजार में गए तो अगल बगल दोनों तरफ सड़क के किनारे मंदिर ही मंदिर हैं, सब जगह कहीं रघुनाथ जी बैठे हैं, कहीं यदुनाथ बैठे हैं, कहीं नरसिंह भगवान विराजमान हैं, कहीं वेंकटेश भगवान विराजमान हैं। भगवान के दिव्य मंगलमय अर्चा विग्रहों का दर्शन और वहाँ के आचार्य संत वैष्णवों का दर्शन हो जाता है। इस कारण से तीर्थ में बिना प्रयास के ही जीव को कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री रामायण जी की चर्चा हम सभी लोग सुन रहे हैं और आज तो श्री बद्रीनाथ भगवान का तिरुनक्षत्र है। आज के दिन ही बद्री नारायण भगवान का प्रादुर्भाव है। मूर्ति देवी के गर्भ से, धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बिना मूर्ति पुत्रम न नाथो न नाथो, क्या है ये? बिना मूर्ति पुत्रम न नाथो न नाथो, अर्थात मूर्ति के जो पुत्र हैं भगवान, ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है। इस संकेत को समझना चाहिए। बद्रीनाथ भगवान भारतवर्ष के अधिदेवता, बद्री विशाल, बद्रीनाथ नहीं। लोग बहुत शुद्ध बोलने के चक्कर में कहते बद्रीनाथ भगवान। बद्री माने कुछ होता ही नहीं, बदरी ऐसा बोलना, बदरी, बदरी, बदरी माने बेर फल। बदरी एक वृक्ष है। भगवान जब तपस्या करने लगे तो उनकी तपस्या को देखकर, उनकी सुकुमारता को देखकर भगवती महालक्ष्मी के हृदय में भाव आया, मैं कुछ सेवा करूं। भगवान की ये तपस्या कर रहे हैं, क्या सेवा करें? वो तो समाधि लगाए हैं, न पानी पिएंगे न भोजन करेंगे, कोई सेवा नहीं होगी, न पैर कोई दबा सकता है न हाथ दबा सकता है। और उस समय जब समाधि में बैठे हो, तप में बैठे हो, न कोई माला पहना सकता है, न आरती उतारने का कोई मतलब है। तब तो लक्ष्मी जी ने सोचा अभी इस स्थिति में एक ही सेवा है
कि मैं वृक्ष बन करके इनके ऊपर छाया करूं, इनके ऊपर धूप न लगे, वर्षा न पड़े, और जिससे ये तपस्या में विराजमान रहे। तो लक्ष्मी जी ही बदरी वृक्ष बन गई। लक्ष्मी जी बदरी वृक्ष बन करके भगवान के ऊपर छाया करने लगी। तो बदरी वृक्ष बन करके लक्ष्मी जी छाया करने लगी, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया बदरीनाथ। और बदरी विशाल क्यों कहते हैं? बोले विशाल नाम का एक राजा था। उस राजा ने वहां विशाला नाम की पुरी बसाई। भगवान का परम भक्त था। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। विशाल राजा ने कहा ये नगरी मेरे नाम से जानी जाए और आपके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ जाए। तो भक्त चाहते ही हैं भगवान के नाम के साथ हमारा नाम जुड़े। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो फिर उस धाम का भी नाम हो गया बदरी विशाल धाम, और भगवान का भी नाम बदरी विशाल। तो बदरी विशाल भगवान मूर्ति के पुत्र हैं। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति के गर्भ से प्रकट। कितना सुंदर संकेत है। भारतवर्ष के अधिदेवता मूर्ति के गर्भ से प्रकट हुए। इसका मतलब क्या है? बोले भारतवर्ष में परमात्मा का अनुभव मूर्ति के माध्यम से ही किया जाता है। मूर्ति के ही पुत्र भगवान हैं, मूर्ति से ही वो प्रकट होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की सनातन परंपरा चली है। ये संकेत है। तो मूर्ति के पुत्र भगवान हैं बद्रीनाथ भगवान। आज उनका तिरु नक्षत्र है। श्री बद्रीनाथ भगवान के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। भक्ति का यही स्वरूप है। भगवान का अवतार नक्षत्र हो, भगवान से जुड़ी हुई कोई घटना का उत्सव हो, चाहे विवाह महोत्सव हो, चाहे जन्म महोत्सव हो, और अपने आचार्यों का जन्म नक्षत्र हो, अपने आचार्यों का वैकुंठ पद प्राप्ति महोत्सव हो, तो इन महोत्सवों का स्मरण श्रद्धा भाव से करना चाहिए। ये भक्ति का स्वरूप है। ये वैष्णव का लक्षण है कि वैष्णव भगवान, आचार्य, इनके उत्सव, जन्म नक्षत्र और तिरोधान नक्षत्र, ये सब आने पर समय समय पर आचार्यों का और भगवान के स्वरूपों का स्मरण करें, चिंतन करें। इसी बहाने हम अपने मन को, चित्त को भगवान से जोड़ पाते हैं। तो भगवान श्री बद्री नारायण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना कि श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेने के लिए अयोध्या आए तो राम जी को लेने के लिए, लेकिन जब दशरथ जी से मांगा तो राम जी को पहले नहीं मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा। आए तो राम जी को लेने, लेकिन वहीं से सोच करके आए थे विश्वामित्र जी कि करी विनती आनो दो भाई, दोनों भाई को लाना। पहले से तय कर लिया था काम तो राम जी से बनेगा, लेकिन केवल राम जी नहीं, लक्ष्मण जी को लेके भी चलना है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण के सहित राम जी को आप हमको दे दो, अनुज समेत। क्योंकि विश्वामित्र जी इस रहस्य को जानते। कौन सा रहस्य? जो रहस्य कल हमने आपको बताया कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी न भोजन करते हैं, न उनको नींद आती है। न लक्ष्मण जी राम जी को, लक्ष्मण के बिना राम जी रह नहीं सकते, लक्ष्मण जी के बिना राम जी भोजन नहीं करेंगे, लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आएगी। ये रहस्य विश्वामित्र जी जानते।
इसलिए विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण मिल जाएं तो राम का मिलना तय है। लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो राम जी तो अपने आप ही मिल जाएंगे। क्यों? बोले जहां लक्ष्मण जी रहेंगे वहीं राम जी रहेंगे। सामान्य व्यक्ति ये समझता है जहां राम जी रहते हैं वहां लक्ष्मण जी रहते हैं। समझना। जय हो। राम जी के पास लक्ष्मण जी रहते हैं, राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन सच्चाई ये है कि लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह सकते। बात असली ये, लक्ष्मण जी रह लेंगे राम जी के बिना, लेकिन राम जी नहीं रह पाएंगे लक्ष्मण जी के बिना। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने कल दोनों के स्वभाव का जब वर्णन किया तो यही कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन अच्छा नहीं लगता। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोग भी नहीं लगाते, थाली रखी रहे भोजन की ओर राम जी देखेंगे। लक्ष्मण आ जाए और साथ में हो तब राम जी को भोजन करने का। तो असली बात यह है कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। विश्वामित्र जी इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होब सनातन। विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। राजन, आप बड़े महान हैं। सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे सदृश इस धरती पर कोई दूसरा राजा नहीं। इतने महान आप। क्यों? तो दो कारण बताया। पहला कारण महावंश प्रसूतस्य। हे राजन, आप इसलिए महान हैं कि ऐसे पवित्र कुल में, महापवित्र कुल में, जिस कुल में सभी वैष्णव हुए, भगवान के भक्त हुए, ऐसे पवित्र कुल में आपका जन्म हुआ। और दूसरा बोले वसिष्ठप्यपदेशिनः। वशिष्ठ जैसे गुरु आपको मिले। व्यक्ति के महानता के दो कारण माने जाते हैं, एक उसकी वंश परंपरा और एक इसकी गुरु परंपरा। वंश परंपरा और गुरु परंपरा जिसकी महान हो, यहां महान से तात्पर्य उच्च और विशिष्ट जाति से नहीं, महान से तात्पर्य है जिसके वंश में भगवान के भक्त सच्चरित्र लोग हों, जिसके वंश में धर्मात्मा लोग हों, ऐसे पवित्र कुल में जिसका जन्म हो, महावंश प्रसूत। और दूसरा, उसका दूसरा जन्म जो हो वह भी उत्तम कुल में। दूसरा जन्म क्या है? बोले एक बार जब हम पैदा होते हैं तो ये तो भौतिक जन्म होता ही है, लेकिन जब हम मंत्र ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारा दूसरा जन्म होता है। इसको द्वितीय जन्म कहा जाता है। इस जन्म में मंत्र जो है वो माता होती है और गुरु पिता होते हैं। मंत्रो माता पिता गुरु, और पिता रूपी गुरु के द्वारा, मंत्र रूपी माता के द्वारा उसका वैष्णव कुल में जन्म होता है। वो वैष्णव हुआ, अब उसका नया जन्म होता है। और नया जन्म होता है तो नाम भी नया रखना पड़ता है। पिछले जन्म वाला नाम आपका कहाँ चल रहा है? इस जन्म में जो रखा गया वो है। उसी तरह वैष्णव होने पर जब वैष्णव दीक्षा होती है तो गुरु के द्वारा नामकरण किया जाता है। पिता ही नामकरण करता है। माता मंत्रो पिता गुरु, तो पिता नामकरण करता है। क्या नामकरण करता? बोले आज तक तुम्हारा जो नाम था वो शरीर का नाम है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका क्या नाम हो, किस नाम से उस आत्मा का संबोधन हो? कहते हैं आत्मा तो भगवान का दास, दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। ये आत्मा परमात्मा का दास है।
और उस बात को हम भूल गए। तब आचार्य जब द्वितीय जन्म कराते हैं, वैष्णव बनाते हैं, तब वो नामकरण करते हैं। बोले अब आज से तुम्हारा नाम गोविंद दास, माधव दास, रामदास, सीताराम दास, ये नाम आचार्य के द्वारा दिया जाता है। क्यों? बोले यही तुम्हारा स्वरूप है, तुम भगवान के दास हो, तुम आत्मस्वरूप जो हो, तुम भगवान के दास हो, अपने उस स्वरूप का स्मरण करो। तुम माता मंत्रो पिता गुरु, माता रूपी मंत्र के द्वारा, पिता रूपी गुरु के द्वारा उसका जन्म होता है। तो जिस गुरु के द्वारा और जिस मंत्र के द्वारा जन्म हो, वो माता और वो पिता दोनों महान हो। मंत्र तो बहुत है, सप्तकोटि महामंत्राः चित्त विभ्रम कारका, 7 करोड़ मंत्र हैं सनातन धर्म में। कौन कौन जपोगे? मति में भ्रम उत्पन्न हो जाए। लेकिन उन मंत्रों में भी निकृष्ट मंत्र, क्षुद्र मंत्र, क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए क्षुद्र मंत्र भी होते हैं। क्षुद्र माने बहुत छोटे। तो उन मंत्रों को प्रदान करने वाला वह भी क्षुद्र कोटि का हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्या है? बोले सर्वश्रेष्ठ मंत्र भगवान का मंत्र, भगवान की उपासना का जो मंत्र है, वह मंत्र सर्वोपरि मंत्र। उस मंत्र का जो उपदेश करे परंपरा से, वो आचार्य महान। तो ऐसे महान आचार्य से जो मंत्र प्राप्त करे, तो वो क्या हुआ? बोले ये वो उसका दूसरा श्रेष्ठ जन्म है। तो श्रेष्ठता के 2 कारण बताए, एक शरीर का जन्म और एक वैष्णव होना, ये दूसरा जन्म। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन आप दोनों प्रकार से महान हैं। दशरथ जी को कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस वंश में रघु, दिलीप, भगीरथ जैसे राजा हुए, जिन्होंने भगवान की सेवा की, भक्ति की, जिनकी कीर्ति दिग दिगंत में व्याप्त है। और दूसरी विशेषता बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी, परम भागवत, सर्वज्ञ कल्प, सर्वज्ञ श्री वशिष्ठ जी महाराज। आपके को अपना काम बनाना था, राम जी को लेना था, तो किसी से कोई चीज लेनी हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। भाई आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े उदार हो, आप बड़े महान हो, आपकी महिमा हमने तो ये सुनी वो सुनी, तो आदमी सोचेगा भाई इतनी बात कहा है तो इसकी भी बात हमको रखनी चाहिए। संकोच में पड़ो, और ये संकोच बड़ा कठिन होता है हमारा। इसी संकोच के चक्कर में समुद्र मंथन के प्रसंग में राक्षस लोग अमृत नहीं पी पाए। जब अमृत प्रकट हुआ, भागवत की कथा में आप सुने होंगे, नहीं सुने हो तो अभी प्रसंग है, उदाहरण के लिए कहते हैं कि जब अमृत प्रकट हुआ, सब दैत्य आपस में लड़ने लगे कि अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, आपस में लड़ने लगे, लेकिन पी नहीं पाए। तब तक भगवान प्रकट हो गए मोहिनी रूप में, और भगवान ने वो अमृत उनके हाथ से ले लिया। और लेने के बाद भगवान ने उन दैत्यों से कहा आप लोग बहुत अच्छे हो, खूब प्रशंसा का पुल बांध दिया भगवान ने। मोहिनी भगवान ने कहा आप बड़े अच्छे हो, आपका शरीर सौष्ठव कितना अच्छा है, आपके शरीर की बनावट कितनी स्वस्थ है, देवता तो बड़े कमजोर, आप लोग वीर हो, पराक्रमी, साहसी हो, और महर्षि कश्यप की आप संतान हो। और ये सब कह करके भगवान ने उन दैत्यों की खूब प्रशंसा कर। अब जब अमृत पीने का समय आया तो भगवान ने छल किया, देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। दैत्य जान गए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। हाँ, भागवत में पढ़ लेना, दैत्य जान गए हमारे साथ धोखा हो रहा है, और ये मोहिनी हमको केवल मुस्कुरा करके देख रही है और अमृत तो उधर ले जाके पिला रही है। फिर भी वे दैत्य मोहिनी भगवान का विरोध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो इसका उत्तर देते हैं वेदव्यास जी कि बहुमानेन चाबद्धा न ऊचुः किंच विप्रियम। बहुमानेन चाबद्धा, मोहिनी भगवान ने, अच्छा आप कैलाश से आए? बोले हाँ कैलाश से आए।
भगवान शिव हमारे पड़ोसी हैं। राजा ने कहा तो फिर मेरे आराध्य भगवान शिव का कुछ वर्णन सुनाओ, उनका क्या समाचार है। भाई आए हो वहां से, तुमको समाचार बताओ। तो पंडित बड़े बुद्धिमान थे, पंडित जी ने कहा क्या समाचार सुनाए, भगवान शिव तो मर गए। ऐसे ही बोला, शिव मर गए। राजा तो चकराया, बोले वो शिव त्रिदेव के अंतर्गत भगवान शिव वो मर गए, ऐसा कैसे हो सकता। तो पंडित जी ने कहा कोई भी नहीं मरता है, आप भी नहीं मरेंगे, हम भी नहीं मरेंगे। बोले तब, बोले शरीर जो छूट जाता है इसी को मरना कहते हैं, आत्मा थोड़ी मरती, भगवान शंकर तो है ही है। बोले तब, बोले उनका शरीर छूट गया। राजा सोचने लगा शरीर छूट गया, शंकर जी का क्या हो गया। पंडित जी ने कहा बात ऐसी है, ऐसे नहीं समझोगे, समझाना पड़ेगा। राजा के दरबार में भगवान हरिहर का चित्र लगा हुआ था, दरबार में देवताओं के चित्र भी लगे रहते। राजा के दरबार में भगवान हरिहर का चित्र लगा था। हरिहर का चित्र क्या होता है, बोले आधा रूप भगवान शंकर का और आधा भगवान विष्णु का। यहां से आधे दाहिने तरफ भगवान विष्णु और बाएं तरफ भगवान शंकर, यहां से इतना त्रिपुंड और इधर कुर्दपुंड, इधर के हाथ में चक्र और इधर वाले हाथ में त्रिशूल, पाशुपत, अस्त्र। और उसी प्रकार से आधे कमर में एक पैर में बाघंबर और एक पैर में पीतांबर। ये जो स्वरूप है ये हरिहर स्वरूप है। हमारे यहाँ भी ये हरिहर स्वरूप विराजमान है। ये वैकुंठ द्वार जो है, वैकुंठ द्वार के उधर की तरफ जब देखेंगे तो भगवान की एक प्रतिमा ऐसी बनी हुई है, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते वो क्या है, कौन सा स्वरूप है, लेकिन वो भगवान हरिहर का स्वरूप है। तो वो हरिहर का चित्र दिखाया। पंडित जी ने कहा देखो ये आधा भगवान विष्णु और आधे शंकर जी। विष्णु भगवान से इतना प्रेम किया भगवान शंकर ने कि अपना आधा शरीर भगवान विष्णु को दे दिया। आधा शरीर तो ऐसे छूट गया, बचा था आधा शरीर। तो चित्र दिखाया, बोले इधर देखो अर्धनारीश्वर का चित्र, अर्धनारीश्वर का भी चित्र लगा था। आधा शरीर पार्वती जी का और आधा शरीर भगवान शंकर का। तो पंडित जी ने कहा कि पार्वती से इतना प्रेम किया कि उस प्रेम में अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया। तो आधा भगवान विष्णु को दे दिया और आधा दे दिया पार्वती को, पूरा शरीर खत्म हो गया भगवान शंकर का शरीर। राजा ने कहा भाई पंडित तो बड़ा बुद्धिमान है, सिद्ध कर दिया इसने कि हाँ शरीर छूट गया, आधा इधर गया आधा उधर गया, तो बात खत्म हो गई। राजा ने कहा तब उनके परिवार के लोग, बोले परिवार के लोग में कौन बचा, वो कार्तिकेय जो थे वो तो स्वर्ग के सेनापति बन गए देवताओं के, वो वहां बैठे रहते हैं। और गणेश जी जो है वो घूम घूम करके पूरी दुनिया में पूजा रहे हैं, क्योंकि हर पूजा में उनकी पहले जरूरत होती है, तो अपना पूजाने खाने में लगे हुए हैं। उनका नंदी जो है वो कहीं चर और रहा होगा, घूम रहा होगा पहाड़ों में, अब क्या करे बेचारा। हम जब वहां पर गए तो 2 वस्तु हमको मिली, बाकी कोई नहीं मिला। बोले कौन सी 2 वस्तु मिली। पंडित जी ने कहा एक तो भगवान शंकर की उदारता मिली, भगवान शंकर बड़े उदार हैं, अवघड़दानी। उनकी उदारता जो थी वो मणि के समान चमक रही। हमने सोचा ये मणि के समान चमकती हुई उदारता ले लें। और वहीं पर भगवान शंकर का भिक्षा पात्र पड़ा हुआ था, तो भिक्षा पात्र हमने उठा लिया और भगवान शंकर की उस उदारता को मैं उठाने चला तो उदारता उड़ गई। मैं उसके पीछे पीछे भागा और वहां से भागते भागते यहां तक आया हूं राजन, और देखते देखते भगवान शंकर की वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई। राजा तो बड़ा राजा ने कहा भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर, अब इतनी बड़ी बात है तो फिर तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। बोले इतनी बड़ी उदारता, बोले हाँ भगवान शंकर की उदारता आपके अंदर आ गई और भिक्षा पात्र हमारे पास है, जय शंकर की राजन कुछ प्रदान करो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा का जो मंत्री था वो बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने कहा लाओ इनको भैंस दो, गाय दो, अन्न दो, स्वर्ण मुद्राएं दो। मंत्री ने सब ला करके दिया, लेकिन जब भैंस लेकर के आया तो भैंस जो थी वो बूढ़ी थी बेचारी, दुबली पतली, सींग ऊंग उसकी हिल रही थी। पंडित जी ने सोचा ये भैंस लेकर के जाएंगे, ये बूढ़ी भैंस ये न दूध देगी
और इसके साथ बच्चा भी नहीं दिखाई पड़ रहा, ये दूध तो देगी नहीं, कौन खिलाएगा बैठा कर। तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, बोले उस भैंस के कान में जाकर के कुछ बोलने का अभिनय किया और फिर उसके मुख के पास अपना कान लगाया। राजा ने कहा, महाराज आप पशु की भी भाषा समझते हैं? पंडित जी ने कहा, कोई ऐसी भाषा नहीं है जो मैं न समझता हूं। बोले तो आपने भैंस से क्या कहा? पंडित जी ने कहा, भैंस से मैंने पूछा, देवी आपके साथ बछड़ा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या आपके गर्भ में बच्चा है? आप गर्भवती हो, आखिर दूध कैसे दोगी? बोले तो भैंस ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा, महाराज भैंस ने हमको डांट दिया, बड़ी डांट लगाई। बोले क्या डांट लगाई? पंडित जी ने संस्कृत में श्लोक बना करके कहा कि भैंस ने मुझे डांटा और उसने कहा, भरता में महिषासुर कृत युगे देव्या भवान्या हतः, मेरा पति जो महिषासुर था उसको सतयुग में ही देवी ने मार दिया, तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा, उसी दिन से मैं विधवा हूं और मेरे दांत टूट गए, मेरी सींग हिल रही है और तुम मुझ वृद्धा से पूछते हो तुम गर्भवती हो? अरे पंडित तुमको लज्जा नहीं आती? भैंस ने डांट दी। वृद्धायाम मई गर्भ संभव विधिम पृच्छन्न किम लज्जसे, अरे ब्राह्मण ऐसी बात पूछते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? मुझ वृद्धा को गर्भवती पूछ रहे हो? अब तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ये पंडित तो बड़ी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, इसकी प्रतिभा का दाग देना पड़ेगा। इतनी बड़ी कल्पना करना भी सबके बस की बात नहीं, और इतनी तर्क संगत कल्पना। तब राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, भाई इनको गाय दो, धन दो। मंत्री ने खूब ला करके दिया और पंडित जी आनंद से सब ले दे करके अपने घर आए। तो कहने का तात्पर्य कि अगर किसी से कुछ प्राप्त करना है तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ती है। और यहाँ तो राम जी को लेने के लिए आए विश्वामित्र। दशरथ जी ने बड़ी प्रशंसा की, राजन आप बड़े महान हैं और आप अपने पुत्र राम को लक्ष्मण के सहित दे दीजिए, इनके द्वारा मारीचादि असुरों का संहार होगा और आपके यश कीर्ति की वृद्धि होगी। और एक बात और, बोले क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, आप चिंता मत करो, ये राम जी देखने में बालक हैं लेकिन ये सर्वसमर्थ हैं। ये कौन है, इनकी शक्ति क्या है, इनकी विशेषता क्या है, ये मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम, मैं जानता हूं ये राम सत्य पराक्रम है और महात्मा है, आप नहीं जानते। ये बात दशरथ जी को थोड़ी अटपटी लगी। क्यों अटपटी लगी? बोले दशरथ जी ने मन में सोचा, बेटा मेरे, पाला पोसा मैंने, और ये विश्वामित्र जी आए हैं और कह रहे हैं हम जानते हैं, आप नहीं जानते हो। मैं अपने राम को नहीं जानता हूं। लेकिन विश्वामित्र जी का कहने का तात्पर्य विलक्षण था। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आप नहीं जानते, इनको जानना इतना सरल नहीं, इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम, केवल आप ही जानते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आपके इस दरबार में जो आपके गुरु जी बैठे हैं वशिष्ठ जी, ये भी जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपस्वी स्थिता, आपकी सभा में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं, वामदेव, जाबाली, कात्यायन, ये इनको जानते हैं, आप नहीं जानते। इस श्लोक का 18 प्रकार का अर्थ श्री पेरिय वाच्यान पिल्लई आचार्य ने किया है। कृष्णपाद सूरी ने अपने ग्रंथ में 18 प्रकार का अर्थ किया। ये तो अगाध है सब। महाराज एक एक शब्दों से ऐसे ऐसे गंभीर रहस्य का समुद्घाटन किया है आचार्य चरण ने कि वो सुनाया नहीं जा सकता, उसे तो पढ़ करके ही आनंद लिया जा सकता। विश्वामित्र जी कहते हैं, इनको जानता है कौन? महल में रहकर सब प्रकार की सुख सुविधा का भोग करने वाला इनको नहीं जान पाता, इनको वो जानता है जो सब कुछ त्याग देता है। जिसके जीवन में त्याग होता है वो इनको जान पाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपके समान मैं भी राजा था। विश्वामित्र जी पहले चक्रवर्ती सम्राट। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं भी राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन मैंने राज छोड़ा, सिंहासन छोड़ा, मुकुट छोड़ा,
वैभव छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके जंगल जंगल की खाक छानी है, तब इनको मैंने जाना है। इनको जानना इतना सरल नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं अहम वेद्मि, मैं जानता। महल के अंदर बैठ करके 56 भोग 36 व्यंजन का आस्वादन करने वाला इनको नहीं जान सकता। इनको कौन जानता है? बोले तपसा अनासकेन ब्राह्मणा विविधिसंति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। व्रत रह करके, उपवास रह करके, भूखे रह करके, पानी पी करके जीवन व्यतीत करने वाले जो त्यागी और तपस्वी हैं, वे इनको जान पाते हैं, इनको सब नहीं जान पाते। अहम वेद्मि महात्मानम, मैं इनको जानता। ये जब बात विश्वामित्र जी कहते रहे, दशरथ जी महाराज थोड़ा व्याकुल हुए। विश्वामित्र जी ने कहा, आप संदेह छोड़ करके अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे दो, इनका कल्याण होगा, और मैं मात्र 10 दिन के लिए इनको ले जाऊंगा। 10 रात्रम ही यज्ञस्य रामम राजीव लोचन। 10 दिन 10 रात्रि के लिए ले जाऊंगा। नातेति कालो यज्ञस्य, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप 10 दिन के लिए इनको हमारे साथ भेज दें। विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर के दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए, मूर्छित। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। जब होश आया तो दशरथ जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम राजीव लोचन है और अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। न युद्ध योग्यतामस्य, उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इनके अंदर नहीं। आप इन्हें न ले जाओ, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। हां, अगर आप इनको ले ही जाना चाहते हैं तो एक शर्त पर आप ले जा सकते हैं। विश्वामित्र जी तो सुन रहे थे, बोले बताओ शर्त क्या है तुम्हारी? दशरथ जी ने कहा कि इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः। ये मेरी, वहीं बैठ जाओ मैया, वहीं कुर्सी पर बैठ जाओ। हाँ, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी ने कहा, ये मेरी जो अक्षौहिणी सेना है अयोध्या की, ये सेना चलेगी और सेना के साथ मैं चलूंगा, तब मेरे राम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इतनी सुरक्षा के साथ, इतने प्रोटोकॉल के साथ राम जी को आप ले जा सकते हैं। पूरी सेना चलेगी, मैं भी चलूंगा, और तब आप राम जी को लेकर के चले, मैं रहूंगा, हमें कोई चिंता नहीं, आप स्वीकार करो। अनयासहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। और मैं चल करके युद्ध करूंगा, और तब तक युद्ध करूंगा जब तक मेरे प्राण न चले जाएं, और उन राक्षसों से मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मैं अपने राम को ऐसे नहीं दूंगा। हे मुनिवर, 60,000 वर्ष के बाद तो ये सुख मुझे मिला है। दशरथ जी ने यही कहा कि 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष के बाद ये सुख हमें मिला, और आप मेरे सुख को छीनने चले आए। मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। 2 पंक्ति बड़ी सुंदर भावपूर्ण है। इन सारे भावों को व्यक्त करने के लिए दशरथ जी कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते मुनि
मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर करके और उन्हें किसी संकोच में डाल करके आप नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को तो प्रेम से पाया जाता है। इसलिए वशिष्ठ वो विश्वामित्र जी ने सोचा प्रेम से ये मिले तो इनको ले चलें, ऐसे जबरदस्ती ले जाना ठीक नहीं। विश्वामित्र जी अगर कह देते राजन मैं जो कह रहा हूं आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ विदा करें, अन्यथा इसका परिणाम भयानक है, कह सकते थे। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने धैर्य रखा। इस धैर्य को देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी भी वहीं दरबार में बैठे थे और वशिष्ठ जी की ओर विश्वामित्र जी ने देखा। आंखों आंखों में दोनों महात्माओं की बात हो गई। क्या बात हो गई? कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। लेकिन ये राज खुलना चाहिए। क्या राज था? बोले विश्वामित्र जी ने इशारे इशारे में वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपकी समकक्षता को प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे युद्ध किया, तपस्या की, क्या नहीं किया। ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया, लेकिन आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हूं। क्यों? बोले ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए। ब्रह्म को आपने अपना शिष्य बना लिया, चेला बना लिया। आप बोले राजन राम को इनके साथ विदा कर दो। अगर तुम विदा नहीं करोगे तो तुम्हारा सत्य चला जाएगा, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा राम जी को विदा कर दूंगा तो मेरा प्राण चला जाएगा, मेरे राम चले जाएंगे। बहस बड़ी लंबी थी। रहेगा धर्म रहेगा तो राम जी भी तुम्हारे पास रहेंगे, और जिस दिन तुम्हारा सत्य चला गया, धर्म चला गया, उस दिन राम जी भी तुम्हारे पास मिले। ये राम तुमको क्यों मिले? क्योंकि तुम्हारे जीवन में सत्य था, धर्म था। वो धर्म वो सत्य चला गया तो ये जो राम जी है ना, ये भी चले जाएंगे। इसलिए न धर्मम हातुमर्हसि, अपने धर्म का त्याग मत करो, राम को इनके साथ विदा करो। फिर भी दशरथ जी नहीं माने। तब वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में कहा, राजन ये मत सोचो कि ये विश्वामित्र जी कमजोर है, उन राक्षसों का वध नहीं कर सकते। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, उन राक्षसों का निग्रह करने में ये विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः। तो दशरथ जी ने कहा फिर मेरे बेटों को लेने के लिए क्यों आए, क्यों मांगने आए? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे पुत्र को मांगने आए। बोले मेरे पुत्र को मांग करके मेरे पुत्रों का कौन सा हित ये करने आए? वशिष्ठ जी ने कहा अभी मीटिंग कर रहे थे बैठ करके कि बेटों का ब्याह कैसे होगा, ये ब्याह कराने आए हैं। हाँ अरे सच में? दशरथ जी ने कहा सच में? बोले हाँ, मेरी वाणी पर विश्वास नहीं, ये तुम्हारे पुत्रों का विवाह कराने आए, इनके साथ विदा कर दो। ये लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तब पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इस चौपाई का एक अर्थ तो यह है कि तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और दूसरा अर्थ है बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि समझाई। बहू कैसे आएगी घर में, बहू मंगाना है तो इनके साथ विदा कर दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अब तो दशरथ जी तैयार हो गए। वही दशरथ जी जो इतनी बहस कर रहे थे, मानने को तैयार नहीं, अब तो तैयार हो गए। बोले ठीक है, हम अपने दोनों पुत्रों को इन्हें सौंप देते हैं,
अब कैसे तैयार हो गए? तो कहते हैं देखो, कोई व्यक्ति अपना मूल धन किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहे कि 6 महीने के लिए दे दो, तो 10% ब्याज लगा करके हर महीने के हिसाब से जोड़ करके आपके धन को बढ़ा करके आपको लौटाएंगे। तब आदमी कहता अच्छा हाँ ऐसी बात है तो ले जाओ, फिर मूलधन दे देता। भगवान ही मूलधन है, और दशरथ जी ने अपना मूलधन विश्वामित्र जी के विश्व बैंक में जमा कर दिया। शर्त क्या थी? बोले इधर से राम जी जाएंगे और उधर से बहू के सहित आएंगे। इसलिए दशरथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा मुनिवर अब आप इनके पिता हो, अब मैं आपको इन्हें सौंप रहा हूं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं दो, तुम मुनि पिता आन नहीं दो, तुम मुनि पिता आन नहीं दो। दशरथ जी ने कहा अब आप इनके पिता हो, अब आप इन्हें संभालो, सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा राम जाओ अपनी माताओं को प्रणाम करो और चलो। दोनों कुमार गए, माताओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके आए और विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। माताओं को प्रणाम किया और चल पड़े। अब सरजू जी के किनारे किनारे पैदल पैदल तीनों जा रहे हैं, विश्वामित्र जी और श्री राम श्री लक्ष्मण। सरजू जी के दक्षिण तट पर, जो इधर वाला तट है, आप अयोध्या में जिधर से स्नान करते उस पार नहीं, इस पार किनारे किनारे सरजू जी के पूर्व दिशा की ओर, जिस दिशा में सरयू प्रवाहित हैं उसी दिशा में तीनों चल पड़े। पहले दिन की यात्रा जब हुई तो 18 किलोमीटर तक यात्रा हुई। 18 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हुई, सायंकाल की बेला आ गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा अब रात्रि यहीं व्यतीत करनी है सरयू के तट पर, रात्रि में आगे जाना ठीक नहीं है, आज रात्रि हम लोग यहीं व्यतीत करेंगे। सायंकाल की बेला हो गई थी, संध्या वंदन का भी समय हो गया। विश्वामित्र जी के मन में एक भाव आया, राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन राम जी से अभी कोई हमारा संबंध नहीं जुड़ा, इनको मैं अपना क्या बनाऊं? भगवान से हमारा कोई संबंध होना चाहिए। कल गोविंददास जी नवविध संबंध की चर्चा कर रहे थे। जीव का 9 प्रकार का संबंध भगवान से। 9 प्रकार का मतलब, नवविध संबंध से मतलब है सब प्रकार का संबंध, क्योंकि 9 संख्या परिपूर्ण संख्या, 9 से ज्यादा कोई संख्या होती ही नहीं। और 9 जो है वो सदा 9 का 9 ही रहता है। 9 का 2 गुना कर दो तो कितना? बोले 18। 18 में क्या है? बोले 8 और 1 दोनों को जोड़ दो फिर 9 हो गया। 3 गुना कर दो बोले 27। 27 में भी 7 और 2 को जोड़ दो तो फिर 9 हो गया। वो उतना का उतना ही रहेगा चाहे जितना गुणा गणित करते चले, क्योंकि 9 संख्या पूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या। तो 9विध संबंध का मतलब जीव का भगवान से सर्वविध संबंध है। जितने संबंध हैं वो सब भगवान से। पिता तो रक्षक शेषी भरता गेयो रमापति ही स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनुदितः। अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका अर्थ आप यही समझो कि सब प्रकार का संबंध जीव का भगवान से है, और उसका कुछ अंश हम सब लोग अपनी स्तुति में अनुसंधान भी करते हैं। क्या करते हैं? बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। अब कहां तक वर्णन करें तो कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव, आप ही मेरे सब कुछ, आप ही पिता हो, माता हो, बंधु हो, भाई हो, सखा हो, सब सारे संबंध भगवान से। लेकिन उन संबंधों में कोई एक संबंध दृढ़ता के साथ अनुभव करते हुए भगवान की भक्ति और भगवान की उपासना करनी चाहिए। मैया को ऊपर करा दो धीरे से, लाला उनके भीज रहे हैं।
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करने। हरे रामा राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान तो मिल गए, लेकिन भगवान से क्या संबंध हम जोड़ें। तो विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊं, हमारे और इनके बीच गुरु शिष्य का संबंध हो। भगवान तो सब संबंध स्वीकार करने को तैयार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोहि तो ही नाते अनेक, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण। जीव के भगवान से अनेक नाते हैं। जो संबंध आपको अच्छा लगे उस संबंध से भगवान को भजो। हम लोग विद्यार्थी थे तो हमारे स्वामी जी जब ये कथा सब सुनाते थे तो जब सुना करके स्वामी जी कमरे में आवे तो हम लोग उनको घेरे रहते थे अगल बगल। बड़े सरल थे महाराज, तो और बड़े सहज, कुछ भी कभी भी कुछ पूछ लिया जाए तो बड़े प्रेम से समझा देते। तो हम लोग कहते थे स्वामी जी संबंध की चर्चा आपने कथा में सुनाई, तो अब आप ही तय कर दो कि हमारा भगवान से क्या संबंध हो। तो हंसने लगते थे। स्वामी जी कहते थे एक संबंध बहुत बढ़िया। बोले क्या? स्वामी जी कहते थे भगवान को अपना दोस्त बना लो, भगवान को अपना मित्र बना लो, इससे बढ़िया संबंध कोई। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सताम एतदगर हितम। तो मित्र भाव संबंध, इसी का उपदेश पूज्य स्वामी जी महाराज देते थे। बाकी सभी संबंध भगवान से जीव के हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मित्र तो अपने समकक्ष व्यक्ति को बनाया जाता है। ये बालक हैं इतने छोटे, मैं हजारों वर्ष का बूढ़ा, तो ये दोस्ती बढ़िया नहीं बनेगी। एक ही रास्ता बढ़िया है, इनके हम गुरु बन जाएं, ये हमारे चेला बन। और ऐसे भी ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बड़े आगे रहते हैं महाराज। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए चेला बना लो, कान फूंक दो, काम आएगा। महात्मा लोग चेला बनाने में बड़े आगे। लेकिन एक बात जान लो, अगर चेला बनाने के चक्कर में बहुत पड़े तो ये चेला सब तुम्हारे लिए झमेला बन जाएंगे। चेलों का पाप गुरु को लगता है। उतनी साधना, अनुसंधान और अनुष्ठान जीवन में हो जाए तब किसी को शिष्य बनाना चाहिए, वो भी अपने आचार्य और अपने पूर्वाचार्य गुरुजनों से अनुमति लेकर। वो अधिकार तुम्हें दे तब। मैं नाम नहीं लूंगा। इसी अयोध्या में एक सज्जन जो कोई आवे सबको मंत्र देते थे। परंपरा से लोग जुड़े थे, आते थे मंत्र लेने के लिए, तो मंत्र सुना देते।
और वर्षों से उनका ये सब चलता रहा। जब करीब कुछ वर्ष पहले पता चला कि वो अमुक संत से जाकर के मंत्र दीक्षा लिए, तो हमने पूछा मंत्र दीक्षा तो अब आप ले रहे हैं और ये 10 वर्ष पहले से सबको कान फूंक रहे थे, तब कहां से मंत्र दे रहे थे? ये स्थिति बंधुओं, आचार्य के द्वारा मंत्र प्राप्त हो और उनके द्वारा वो अधिकृत हो, तब मंत्रोपदेश करना चाहिए, शिष्य बनाना चाहिए। अन्यथा शिष्य संग्रह के पाप के कारण, इसको शिष्य संग्रह पाप कहा गया, हमारे शिष्य खूब हो जाएं, बहुत ज्यादा हो जाएं, ऐसी प्रवृत्ति मन में आई और दीक्षा देने लगे तो ये पाप हो जाए। एक कोई व्यक्ति कथा करते हैं, आए हमसे दीक्षा लेने के लिए, बोले महाराज जी दीक्षा दे दी। 2-4 बार आए, हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर हुई दीक्षा, उनके भाव को देखकर दीक्षा दी, लेकिन पूरा हम समझ नहीं पाए। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन हम ही से कह रहे हैं कि अब हम लोगों को मंत्र दे सकते हैं। हाँ जी, हम व्यासपीठ पे बैठे बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, प्रामाणिक बात। बोले अब कल से हम सबको किसी को मंत्र देना चाहें तो दे सकते हैं। हम कहे इसीलिए तुम मंत्र लेने आए थे? ये खुदरा की दुकान है कि वहां से माल लेकर के फिर अपनी दुकान में बेचो जा करके? ये दुकानदारी थोड़ी है, ये तो एक भावना है, एक संबंध है, एक पवित्र व्यवस्था है, एक परंपरा। तो कहने का तात्पर्य ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ युवा पीढ़ी के संत महात्मा विद्यार्थी अनुष्ठानशील लोग बैठे हैं, उनको सही दिशा में प्रेरणा प्राप्त हो, सिद्धांत का बोध होगा, इसलिए ये बातें कहना जरूरी है। बाकी और कहीं तो ऐसा कहने का औचित्य नहीं होता। ये तो अयोध्या की कथा है, यहाँ तो साधक भी हैं, सिद्ध भी हैं, सयाने भी हैं, सब प्रकार के श्रोता हैं। ऐसे मत समझना कि सब ऐसे ही बैठे हों, इसमें कितने श्रोता ऐसे होंगे जो साधक हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिद्ध कोटि के, कुछ ऐसे हैं जो विषयी हैं, सब प्रकार के लोग। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, और विश्वामित्र जी ने वहीं सरजू जी के तट पर राम जी से कहा जाओ आचमन करके आओ। दोनों भाई गए, आचमन करके आए। फिर तो विश्वामित्र जी ने बला अति बला नाम का मंत्र विद्या राम जी को प्रदान की। फिर वहां से दूसरे दिन चले, रात्रि वहीं विश्राम किया। सवेरे भगवान की नींद नहीं खुली, विश्वामित्र जी की नींद तो खुल गई, राम जी अभी खर्राटे ले रहे थे। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया और जगाते समय उन्होंने कहा कि हे कौशल्या के पुत्र, कौशल्या सुप्रजा रामो पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरस